तो जैसा कि आपको पता है 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर तक शनिदेव अपनी खुद की ही राशि मकर में वक्री होंगे। इस रेट्रो का, इस इनके वक्री होने का प्रभाव तुला राशि और लगन वालों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, आपकी कुंडली में, आपकी चाहे आप चंद्र राशि से देख लें चाहे आप लगन से देख लें, आपकी कुंडली में शनि चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं और वो आपके चतुर्थ भाव में वक्री होने वाले हैं। तो इसका प्रभाव किस प्रकार से आपकी पूरे जीवन पर पड़ेगा, आपकी कुंडली पर कैसे पड़ेगा। सबसे पहले तो आपका जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला भाव रहेगा वो रहेगा चतुर्थ हाउस। इसके बाद आपका पंचम भाव भी प्रभावित होगा और शनि की जो दृष्टि पड़ रही है 10th हाउस पर, जो फुल एस्पेक्ट पड़ रहा है इनका, वो भी सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। इसके साथ ही साथ शनि की दृष्टि जो 10th इनकी जो एस्पेक्ट है वो आपके लगन या चंद्र राशि पर पड़ रही है। साथ ही साथ आपके 6th हाउस पर भी इनकी दृष्टि पड़ रही है। तो ये इतने सारे भाव आपकी कुंडली में प्रभावित होने वाले हैं अगर आपकी तुला राशि है या फिर आपका तुला लग्न है। अगर इस शनि से, वक्री शनि से, जिनका चंद्र राशि तुला है, अगर आपकी राशि है तो आपको ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका चंद्रमा जो आपके राशि स्थान में ही बैठा होगा वो प्रभावित होगा। इस वजह से काफ़ी सारी परेशानियां आ सकती हैं। अब इस वक्री काल में ऐसा नहीं है कि शनि आपको खराब रिजल्ट देंगे, पर जो भी काम आपके बनते चले जा रहे हैं उनको रोक देंगे। साथ ही साथ इस समय में कोई भी आप डिसीजन लेंगे तो उसमें काफ़ी परेशानी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चतुर्थ हाउस के बारे में ही। देखिए, इनका वक्री काल 23 मई से स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको चतुर्थ हाउस पर ही ध्यान देना है। चतुर्थ हाउस से संबंधित आपके चाहे कोई प्रॉपर्टी का कार्य हो जो अभी आपका प्रोसेसिंग में चल रहा हो, या फिर आप कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं प्रॉपर्टी लेने की, तो आप बहुत देरी कर सकते हैं। साथ ही आपकी माताजी की हेल्थ ख़राब हो जाएगी, उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई खर्चा करना पड़ेगा। साथ ही कोई आपके घर में कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है वो भी कुछ समय के लिए रुक सकता है या वो धीमा पड़ सकता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि शनि जिस घर में, जिस राशि में, मतलब कुंडली के जिस घर में वक्री होते हैं उस घर में बिल्कुल अंधेरा कर देते हैं एक समय के लिए। तो यहाँ पर आपके 4th हाउस में ही ये रेट्रो होने वाले हैं। तो इस वजह से हो सकता है आपका जो घर है जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे कुछ ऐसा कार्य हो कि आपको बिल्कुल अंधेरे का सामना करना पड़े कुछ दिनों के लिए। साथ ही साथ आपके जो सारे रोज़मर्रा के काम हैं वो कुछ समय के लिए रुक जाएं किसी वजह से। अब अगर आपने अपने घर पर कोई भी कंस्ट्रक्शन का कार्य चला रखा है तो वो रुक सकता है। साथ ही साथ आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली बट आप घर नहीं बना पा रहे हैं या आपने शुरू कर दिया हो तो वो कार्य भी आपका कुछ समय के लिए डिले हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आपके घर के सुख में कमी आ सकती है, मतलब आप घर पर सुख से नहीं रह सकेंगे, आप सेटिस्फाई नहीं रहेंगे अपने घर पर। घर पर जो भी आपको सुविधाएं मिल रही हैं, सुख सुविधाएं मिल रही हैं, जो भी आपको आराम मिल रहा है उससे सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार के प्रभाव ये आपके चतुर्थ हाउस में देने वाले हैं। साथ ही इनसे पंचम भाव भी प्रभावित होगा तो संतान प्राप्ति में देरी हो सकती है। साथ ही साथ आपको शनि के इस वक्री काल होने से प्रेम संबंधों में असफलता मिलना, एजुकेशन में किसी प्रकार की देरी या खराब रिजल्ट का होना। साथ ही आपको इस समय में अपने बच्चों के साथ भी संबंधों का ध्यान रखना है। आप संतान के साथ सही व्यवहार नहीं करेंगे या संतान आपका साथ नहीं देगी। इसके अलावा आपकी जो क्रिएटिविटी है, आप अगर कोई सर्जन क्षमता से संबंधित काम करते हैं उसमें भी इतना ज़्यादा ग्रोथ आप नहीं देख पाएंगे। साथ ही शेयर मार्केट से, जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह से, इन सब से अगर आपको पैसा आता है तो वहाँ पर भी कुछ समय के लिए ब्रेक लग सकता है। साथ ही साथ अब देखिए, यहाँ पर आपका पंचम भाव प्रभावित हो रहा है तो आपकी जो इंटेलिजेंस है वो भी प्रभावित होगी। तो ये भी आपको देखना होगा, मतलब आप ठीक प्रकार से कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, भले ही आपका चंद्रमा शनि से पीड़ित नहीं हो रहा हो फिर भी, क्योंकि पंचम भाव के भी शनि स्वामी हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर इनकी दृष्टियों की बात करें तो इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके 6th हाउस पर। 6th हाउस पर इनकी दृष्टि पड़ने से आपके लिए जो डेली का रूटीन है वो प्रभावित होगा। आप जहाँ काम करते हैं, जिस ऑफिस में आप काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर आपका व्यवहार कैसा है। आपका व्यवहार काफ़ी उदासीन प्रकार का रहेगा। साथ ही साथ आपका अपने साथ काम करने वालों के साथ भी रवैया कुछ अलग प्रकार का रह सकता है, एकदम अजीब रवैया आपका रह सकता है।
तो इस समय में आप अपने कार्यस्थल पर जो काम आप करेंगे उससे भी सेटिस्फाई नहीं होंगे और कहीं ना कहीं आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आप किसी से पैसा उधार लिए हैं, किसी को पैसा देना है, इन कार्यों को बहुत ही सतर्कता से आपको करना होगा, क्योंकि अगर आपने किसी को इस दौरान पैसा उधार दे दिया तो बहुत लंबे समय बाद पैसा वापस मिलेगा आपको, ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ आपको कोई पुराना रोग है अगर, तो उसका डर आपको कम रहेगा, यानी पुराना रोग उभरने की संभावना कम होती जाएगी, तो ये आपके लिए अच्छी बात रहेगी। साथ ही साथ आपका कोई विवाद है, किसी से कोई प्रॉपर्टी का विवाद या कोई अन्य विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा, वो इस समय में सुलझ सकता है, पर इसमें आपको थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है, तो ये आपको देखना होगा। शनि यहाँ से 10th हाउस को भी देखेंगे। 10th हाउस को देखने से आपके जॉब में परिवर्तन हो सकता है। जो लोग जॉब का वेट कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उनको कुछ समय के लिए और मेहनत करनी पड़ सकती है, कुछ समय के लिए और यहाँ पर इंतज़ार आपको रहेगा। साथ ही आपने कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दिया है और उसका रिज़ल्ट आप वेट कर रहे हैं, तो थोड़ी देरी हो सकती है, या हो सकता है कि वो जो रिज़ल्ट आपका आना है उसका कोई मामला कोर्ट में अटक जाए और वो काफ़ी समय ले ले, तो ऐसी कंडीशन आपकी बनेगी। साथ ही साथ जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी प्रमोशन का कोई चांस हो रहा हो, आपका बन रहा हो, तो वो अटक सकता है। साथ ही आपका जो बॉस होगा, बॉस के साथ आपके संबंध कुछ समय के लिए ख़राब हो सकते हैं, तो आपका जो वर्क प्लेस है, यानी जहाँ आप डेली काम करने जाते हैं, वो बदल सकता है, आपका जॉब बदल सकता है, प्रमोशन डिले हो सकता है, जॉब चाहते हैं तो जॉब भी डिले हो सकता है। तो इतना डिले आपका हर कार्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से शनि देखेंगे आपके लगन या राशि स्थान को, तो जिनकी राशि है, जिनकी तुला राशि है, उनके लिए चंद्रमा सीधा सीधा प्रभावित हो रहा है। आपको डिसीजन लेने में परेशानी होगी, आप में काफ़ी ज़्यादा आलस्य रहेगा। जिनको चंद्रमा पीड़ित नहीं हो रहा हो उनके लिए ये अच्छा रहेगा, कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा मन को, पर क्योंकि शनि है वो पंचम का मालिक भी है, इस वजह से दिक्कत आनी ही आपको, थोड़ी बहुत समस्या तो पक्की ही आनी है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, जो शनि आपके लगन या राशि स्थान को प्रभावित कर रहे हैं अगर, तो इस कंडीशन में आपका कोई भी डिसीजन आप ले तो पाएंगे पर बहुत लंबे समय के बाद लेंगे, यानी तब तक आपका समय है वो निकल जाएगा डिसीजन लेने का, तो आप काफ़ी देरी कर देंगे हर काम में, आप में आलस्य रहेगा, आपको अपनी लाइफ रुकी रुकी सी नज़र आएगी और आप किसी भी व्यक्ति के साथ कमिटमेंट में सेटिस्फाई नहीं होंगे, यानी आप किसी को कोई काम बोलेंगे करने के लिए और वो व्यक्ति उस समय पर आपको काम करके नहीं देगा, तो इस समय में आपको किसी से भी ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रखनी हैं, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो, किसी से भी आपको अपेक्षाएं नहीं रखनी है। अगर आप अपेक्षाएं रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में पड़ सकते हैं। तो इस प्रकार का आपके लिए शनि का वक्री काल रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में आपके लिए इतना ही।